तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू y। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? साइन y। तो इसके आगे आपने क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़ा होगा 3 sin x का। 3 sin x का अगर इसको हम 3 sin y में लिखें तो एक बात है, चाहे y की जगह x आ गया, तो ये फार्मूला हमारा क्या था? 3 sin x माइनस 4 sin qx। जहाँ x है वहाँ y लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला था क्लास 11th में। तब कौन सा ये वाला साइन हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारा 3y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब साइन y की वैल्यू कितनी थी? x। साइन y की वैल्यू कितनी है? x। तो यहाँ x रख दो। और अब यहाँ साइन q है तो x की पावर q हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब y की वैल्यू कितनी थी? साइन इनवर्स x, यानी कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो गया। अब इसको एक मेथड से और भी किया जा सकता है। अब तो यहाँ तो हमने पूरा फार्मूला ही प्रूफ करके दिखा दिया आपको, पूरा मेथड, यानी कि फार्मूला कैसे बना। ठीक है, एक फार्मूला है ना 3 sin x का, ये कैसे? ये 3 sin y का था क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 3 sin इनवर्स x का फार्मूला ही है, तो हमने फार्मूला प्रूफ करा है। ठीक है, तो इसको अगर एक मेथड से और करें तो वो इजी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ा है हमें। ठीक है, यानी कौन सा फार्मूला हम क्लास 11th का लगाए, पर इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हम सीधा ही कर देंगे। तो कैसे करेंगे? हम इसकी RHL साइड ले लेंगे। तो हमारी क्या है ये? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन y। अब जहां जहां हमारा x है वहां हम साइन y रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये साइन 3 साइन y माइनस 4 साइन QY। ठीक है, अब ये 3 साइन y का फार्मूला हो गया। यहां से समझ में आ रहा है? 3 साइन y का ये फार्मूला हो गया। तो अब ये हो जाएगा आगे सी साइन इनवर्स साइन 3y। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो 3, अब 3y बचा, तो y की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स x। तो ये हमारी क्या है? LH साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी। तो ये हमारा आ गया, यानी कि RHL इक्वल टू RHS इक्वल टू LH लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमें इस तरीके से भी किया जा सकता है इसे, और इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता था? tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY। तो ये हमारा फार्मूला था। तो यही फार्मूले हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा?
हम मिलेगा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 11 इंटू 24। तो इसकी 24 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 48, और 11 की मल्टीप्लाई 7 से तो प्लस 77, और नीचे हमारा एलसीएम ये आएगा। तो 11 इंटू 24 यहाँ आ जाएगा, 11 इंटू 24 माइनस 14, 11 इंटू 24, इसका एलसीएम 11 इंटू 24 आएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे हमारा क्या आएगा 10 इनवर्स, तो ये हमारा हो जाएगा 15, 7 8 15 और हाथी लगा 1, तो 8 और 4 12 यानी कि 125, और ये हमारा हो जाएगा 4, और 11 2 या 22 और 4 26 माइनस 14, तो ये 150 बचेगा, ये टोटल 150 तो बचेगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना तो हमारा हो गया। तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। किससे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमें किस जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम फार्मूले ही लिख लेते हैं, यानी कि किस जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे, मान लो आपको दे रखा हो x² प्लस a², ठीक है, x² प्लस a²। तो इस जगह आपको क्या करना होगा, इस जगह आप x इक्वल टू a tan थीटा या फिर इसकी जगह a cot थीटा, दोनों में से कोई एक वैल्यू x इक्वल टू ले सकते हो। यानी कि अगर हमें इस तरह का दे रखा है, यानी कि x² प्लस a², तो आप x इक्वल टू a tan थीटा या फिर a cot थीटा सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको मैं फार्मूले लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लो हमें ये दे रखा है x इक्वल टू x² माइनस a², तो इस जगह आप x इक्वल टू ले सकते हो, x इक्वल टू आप मान सकते हो a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई एक को चूज करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन में से आप इस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे, मान लो आपको दे रखा है x² माइनस a², ठीक है, तो उसकी जगह आप x की जगह आप a sec थीटा या फिर a cosec थीटा को पुट करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और इसके बाद हमारा नंबर 3 पे आता है a² माइनस x²। अगर आपको इस तरह कुछ दे रखा हो तो आप x इक्वल टू ले सकते हो, x इक्वल टू a sin थीटा या फिर a cos थीटा, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चूज करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जहां आपको a² माइनस x² क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखाई दे। और नंबर 4 पे हमारा आता है a प्लस एक्स a माइनस एक्स। ऐसा दे रखा हो, अगर ऐसा नहीं तो अगर हमें ये भी दे रखा हो, यानी कि अगर हम a माइनस एक्स को ऊपर ले लें और a प्लस एक्स को नीचे ले लें, ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक दे रखा हो क्वेश्चन में, तो हम x इक्वल टू ले सकते हैं a cos 2 थीटा। ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक दे रखा हो तो हम x इक्वल टू a cos 2 थीटा लेकर क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। और इसके बाद हमारा आता है a² प्लस x² a² माइनस x²। कैसे, यहाँ दो थे, यानी कि इनको हमने घुमा के लिखा था, यहाँ भी हम इनको घुमा के लिखा जा सकता है, यानी कि a² माइनस x² a² प्लस x²। ठीक है, हमने इसे घुमा के लिख दिया, पहले a² माइनस x² नीचे था, यहाँ ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम x इक्वल टू क्या लेंगे, यहाँ हम x इक्वल टू मान लेंगे x इक्वल टू a² cos 2 थीटा। ठीक है,
तो यहाँ हम क्या लेंगे x इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, जब हमें इस तरीके का क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखाई दे। तो सबसे पहले हम इनको फिर रिवाइज करते हैं कैसे। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें लिखा हुआ दिखाई दे, तो हम x इक्वल टू ए टेन थीटा ए कोट थीटा दोनों में से कोई एक चूज करके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। और उसके बाद हमारा आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर हमें ये दे रखा है तो हम x इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा दोनों में से कोई एक को चूज करके क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। और इसी तरह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह एक्स की जगह हम ए साइन थीटा और ए कोस थीटा दोनों में से कोई एक को चूज कर सकते हैं। और हमें मान लो इस तरीके का दे रखा है तो हम एक्स इक्वल टू ए कोस 2 थीटा, और हमें इस तरीके का दोनों में से कोई एक हो उसकी जगह हम यानी कि एक्स की जगह हम ए स्क्वायर कोस 2 थीटा लेकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, मान लो मैं अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, मान लो ये हमारा फार्मूला है, हम यहाँ से लिखे रह देते हैं इन्हें और हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे हमने थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन ले रखे हैं, पहले हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी तरह देखने में लग रहा है, ये इसकी तरह देखने में लग रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्या लिखा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ 1 का तो स्क्वायर किया जा सकता है ना, यहाँ 1 का भी स्क्वायर किया जा सकता है। तो यहाँ में कैसे, मान लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिया हमने, तो हमें यहाँ क्या लेते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा, दोनों में से कुछ ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो हमने ए टेन थीटा ले लिया। तो यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ हम लेंगे एक्स इक्वल टू 1 इंटू टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि कौन सी ए की वैल्यू यहाँ 1 दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो 1 टेन थीटा, चाहे हम टेन थीटा लिखें 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 से किसी की मल्टीप्लाई करते तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। तो हम यहाँ क्या लेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये हमें कैसे क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ हम क्या लेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ हमें थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। तो इसके बाद हम x की वैल्यू हम क्या मान रखी है 10 थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। तो इसके बाद हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स अब ये क्या लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर अंडा रूट है तो अंडा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला माइनस हमारा एज इट यहाँ भी आ जाएगा। तो ये हमारा 10 थीटा हम नीचे वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम 10 इनवर्स, तो सेक क्या है, तो आपको पता होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब हमें कुछ यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं कि हमें कुछ भी दे रखा होता है तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन को साइन और कोस में ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि 90% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन साइन और कोस में चेंज करने के बाद ही सोल्व हो पाते हैं। तो कैसे, यहाँ में क्या क्या हमारे पास है सेक थीटा और टेन थीटा, तो यहाँ भी हम इनको साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ कैसे हमें सेक थीटा दे रखा है, तो हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, और टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, यहाँ इस टेन इनवर्स को यहाँ लिखो। तो अब यहाँ हमारा कोस थीटा है तो यहाँ एलसीएम हमारा क्या आएगा कोस थीटा। तो अगर यहाँ हम एलसीएम कोस थीटा लें तो हमारा कोस थीटा यहाँ ऊपर भी आ जाएगा, यानी कि कोस थीटा यहाँ ऐसे करके ऊपर आ जाएगा ना। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, वैसे तो एक स्टेप और आता, तो हमने कम लिखने के कारण हमने ऐसे लिख कर दिया। तो यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आएगा 10 इनवर्स
1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब आपको पता है कैसे, यहाँ 1 माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ हमें किसी तरीके से 1 को खत्म करना है। कैसे, आपने वही क्लास 11th में कैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, कैसे मान लो यहाँ में क्या दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा, तो हम इसे ऐसा कुछ, या फिर हमें दे रखा होता कोस थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1, इस तरीके का कुछ दे रखा होता था, तो हम क्वेश्चन को क्या करते थे, यानी कि 1 को खत्म करने की कोशिश करते थे, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक 1 खत्म नहीं होता था हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता था। वैसे ही हम यहाँ 1 को खत्म करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको cos 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। cos 2 थीटा का फार्मूला में एक होता था 1 माइनस 1, यानी कि माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय हाफ हो जाएगा। ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, आप cos 2 थीटा का फार्मूला या फिर cos थीटा का फार्मूला आप लिखें, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय हाफ साइन स्क्वायर थीटा बाय हाफ। तो इसको हम, इसका फार्मूला एक ये भी होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय हाफ। तो ये वाला हमने यहाँ लगाया है, किसकी जगह, कोस थीटा की जगह। और यही वाले कोस थीटा की वैल्यू हम, ये भी है ना, तो यहाँ लगाएंगे तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और कौन सा, ये साइन थीटा है, और इसको हम साइन 2 थीटा वाला फार्मूला, यानी कि कुल मिला के साइन थीटा बाय हाफ कोस थीटा बाय हाफ करेंगे। ठीक है, यानी कि साइन 2 थीटा वाला फार्मूला ही है ना ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय हाफ स्क्वायर को खत्म कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा बाय हाफ, tan थीटा बाय हाफ। तो हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय हाफ। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा थीटा बाय हाफ, क्या बचेगा tan और थीटा बाय हाफ। तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या है tan इनवर्स x। तो कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x बाय हाफ। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप इसे पोस्ट करके नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम 4th क्वेश्चन करेंगे जो हमने ले रखा था, पर यहाँ से हमने उसे मिटा दिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब 3a एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू a tan थीटा। इसके बाद हम x इक्वल टू a tan थीटा को इसमें पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा, a tan थीटा माइनस यहाँ क्या है एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पे हो जाएगा a tan थीटा का क्यूब। तो a क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, 3ab ऐसे आ जाएगा, और x स्क्वायर है ये। ठीक है, तो स्क्वायर है तो a tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। और इसके बाद हम लिखेंगे tan इनवर्स, तो ये a स्क्वायर है और ये a है, तो a की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 3a की पावर 3, और tan थीटा ऐसे ही आ जाएगा माइनस, अब ये पूरे की पावर 3 है तो a की पावर भी 3 हो जाएगी और tan की पावर भी 3 हो जाएगी। अब a क्यूब को ऐसे ही लिख लो, a की पावर 3, अब 3a है तो ये a tan थीटा की पावर 2 है, तो ये a की पावर भी 2 हो जाएगी, तो a बाहर है और a की पावर 2 अंदर है, तो ये कुल मिला के a की पावर 3 हो जाएगी, और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देखो ऊपर और नीचे a की पावर 3 कॉमन आ रहा है, ऊपर और नीचे a की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये आ गया, तो ये
tan 3 थीटा का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला? tan 3 थीटा का। ये पूरा tan 3 थीटा का फार्मूला बन गया। तो इसके आगे हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा? 3 थीटा। तो हमने x इक्वल टू क्या माना था? a tan थीटा। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स x बाई ए, यानी कि थीटा की वैल्यू है। तो थीटा की वैल्यू यहां उठा के रख दो तो हमें मिल जाएगा 10 और 3 tan इनवर्स x बाई ए। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। देखने को लग रहा है भी कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। x इक्वल टू ए tan थीटा मान लो, ठीक है, और ये हमने मान लिया और यही वैल्यू सब x की जगह रख दी इसमें। तो 3a² हो गया, तो x की जगह a tan थीटा आ जाएगा और यहाँ a tan थीटा का q हो गया। ठीक है, aq हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 3a भी ऐसा आ जाएगा और x² की जगह हम a tan थीटा का स्क्वायर कर देंगे और सब करेंगे तो यहाँ 3aq हो जाएगा, यानी कि ऊपर से और नीचे से aq हमारा कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये बचेगा। जो बचेगा हमारा ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। tan 3 थीटा का फार्मूला जो ये tan इनवर्स है और ये tan है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? tan 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, tan इनवर्स x बाई ए। तो हमने यहाँ रख दी, 3 ऐसे आ गया, tan इनवर्स की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखी tan इनवर्स x बाई ए। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसे पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें हमें क्या दे रखा है? tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है कि इसमें हमें पहले इसको और इसको अलग से सोल्व करें, इसको और इन दोनों को पहले अलग से सोल्व करें और जो हमें वैल्यू मिलेगी इन दोनों को सोल्व करने पे, 2 वैल्यू मिलेगी इन दोनों की अलग अलग, उन दोनों को इसमें पुट कर दें और उसके बाद फिर क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करें। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें तो इसमें हमें क्या है? साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैसे तो ये हमें पता है कि ये साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वैसे मैं आपको अलग से भी करके दिखा देता हूँ भी कैसे करना है ऐसे। तो इस क्वेश्चन में हम x इक्वल टू tan थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स x। ठीक है, तो आप कहोगे सर आपने tan थीटा ही क्यों लिया? तो मैं आपको बता दूं हमारे पास एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है tan sin 2 थीटा का। ठीक है, तो ये इसकी तरह ही तो देखने में लग रहा है, 2x 2 tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी तरह ही देखने में लग रहा है ना। तो ही हमने x इक्वल टू tan थीटा ले लिया और इसमें अब ये x की जगह पुट कर देते हैं। तो x की हमने वैल्यू क्या ली है? tan थीटा। तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब ये किसका फार्मूला बन गया? साइन 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो ये हमें हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि हमारे पास क्या है? 2 थीटा, तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी? 2 इनवर्स x। ठीक, तो ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इसको पहले नीचे लिख लेते हैं 1 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी हम y इक्वल टू tan थीटा ही लेंगे। वो इसलिए, अगर आपने कोस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर
थीटा। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसकी तरह ही देखने में लग रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस वाई स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमने y इक्वल टू टेन थीटा ले लिया और थीटा की वैल्यू निकाले, अगर यहाँ हमने y इक्वल टू टेन थीटा लिया है और यहीं हम अगर थीटा की वैल्यू निकालते हैं हमारे पास क्या आएगी, टेन इनवर्स y। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ हम y की वैल्यू इसकी यहाँ पुट करते हैं टेन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये अब किसका फार्मूला बन गया, कोस टू थीटा का। तो कोस इनवर्स कोस टू थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ रख देते हैं टू टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई टू इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास टू टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो इसमें दोनों को रख देते हैं और आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स 1/2 टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स वाई का ब्रैकेट, तो टू कॉमन आ रहा है, तो टेन टू बाय टू, टू कॉमन आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टू से टू कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास क्या बचा, टेन इनवर्स। अब ये हमारे पास बन गया टेन एक्स प्लस टेन वाई, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई का फार्मूला आपने पढ़ रखा, क्या होता है, सॉरी ये टेन है, इनवर्स में नहीं है ये, टेन नहीं है, इनवर्स नहीं है ये। ठीक है, तो टेन है तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, तो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स एक्स प्लस वाई 1x वाई। ठीक है, तो यहाँ ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसे पोज करके नोट डाउन कर लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो अलग से। तो हमने इन दोनों को सोल्व करा, तो पहले की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, और दूसरे की टेन इनवर्स वाई। इन दोनों को यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, इन दोनों को रखा तो ऊपर से टू कॉमन आ गया, टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बचा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। तो आपने कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या था, वो था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका एक इक्वल टू ये भी होता था टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक और भी होता था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसी को हमारे पास होता कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स, तो यहाँ क्या हुआ, एंगल का हाफ हो गया, यानी 2x था तो यहाँ x आ गया। ठीक है, अब यहाँ x है तो x बाय हाफ हो जाएगा, कोस स्क्वायर x बाय हाफ साइन स्क्वायर x बाय हाफ, और यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, कोस स्क्वायर x बाय हाफ माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x बाय हाफ। ठीक है, तो सेम ही है, वहाँ 2x था यहाँ x है, 2x था तो पहले डबल था, उसका हाफ x हो जाता है। ठीक है, x हो गया, यहाँ x है तो x का हाफ x बाय 2 हो जाएगा, यानी कि सेम ही लिख रखा है, पर मैंने आपको दोनों बता दिया भी ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, कैसे हमें लिख रखा है 1 माइनस कोस एक्स, ऊपर लिख रखा है, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस कोस एक्स। हमें किसी भी तरीके से इन दोनों 1 को खत्म करना है, अगर हम इन दोनों 1 को खत्म कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है, तो हम इस दोनों को कैसे खत्म करेंगे, tan इनवर्स का ब्रैकेट अंडर रूट, तो 1 माइनस, अब हमें 1 जब भी कैंसिल होगा जब हमें हमारे पास माइनस का 1 होगा, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 कब मिलेगा, जब हम ये वाला लेंगे, लास्ट वाला लेंगे, तो क्योंकि माइनस है तो माइनस की पूरी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये -1 हो गया। अब वो -2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय हाफ। ठीक है, तो ऊपर तो 1 हमारा कैंसिल हो गया। अब नीचे हम क्या करेंगे, 1 प्लस, अब हमारे पास प्लस का 1 है। ठीक है, अब हमें माइनस का 1 चाहिए, तो हमारे पास माइनस का 1 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस है, हमारे पास वहाँ माइनस था ना, तो माइनस था तो अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करते तो दूसरा वाला माइनस में बनता, पर हमें यहाँ प्लस वाला दे रखा है कि हम वो वाला इसमें से वैल्यू चूज करेंगे जिसमें ऑलरेडी माइनस हो। तो ऑलरेडी माइनस किसमें है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या लिख रखा है, 10x बाय हाफ, नीचे कोस x बाय हाफ, तो ये क्या बन जाएगा, 10x बाय हाफ, यानी कि कुल मिला के हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स 10x बाय हाफ, क्योंकि ऊपर लिख रखा है साइन और नीचे कोस, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा x बाय 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे से cos x कॉमन ले लेंगे, ऊपर और नीचे से cos x को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स। ठीक है, ऊपर से हमने cos x कॉमन ले लिया और नीचे से भी cos x कॉमन ले लिया। जब हम यहाँ से cos x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 बचेगा और यहाँ sin x बाय cos x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 हो जाएगा प्लस sin x बाय cos x हो जाएगा। ठीक है, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाय cos x क्या होता है, tan x। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक है, तो इसके आगे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर हम tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा tan पाई बाय 4 माइनस tan x। ठीक है, बाय tan पाई बाय 4 प्लस, सॉरी यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 tan पाई बाय 4 इंटू tan x, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस tan x हो जाएगा ये बाय 1, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा tan x। ठीक है, अब ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल हो गई ना, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसका मतलब, और ये दोनों चीजें सेम है, तो इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, यानी कि tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 बाय माइनस एक्स, तो ये हमारा आंसर है।